हेलो गाइस, दिस इज शिक्षा उपाध्याय। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बीएलएड कोर्स में हार्दिक स्वागत है। गाइस, जैसा कि आप देख रहे हैं कि बीएलएड सेकेंड ईयर का फरवरी में टेस्ट होने वाला, टेस्ट नहीं एग्ज़ाम होने वाला है, क्योंकि जब ये कोरोना पैंडेमिक चल रहा था तो इसके चलते इसको रोक दिया गया था और ये हो रहा था कि प्रमोट कर दिया जाएगा। लेकिन अभी फ़िलहाल में यूनिवर्सिटी का वो आया है, न्यूज़पेपर में आप लोगों ने देखा होगा और हमने भी आप लोगों को नोटिफिकेशन टेलीग्राम पर भी शेयर कर दिया है। तो वहाँ आप देखे होंगे कि यूनिवर्सिटी ये दिक्कत उसके पास आ रही है कि बच्चों को प्रमोट किया जा रहा है, लेकिन जो नंबर दिए जाएंगे तो किस बेसिस पर दिए जाएंगे, क्योंकि बीएलएड थर्ड ईयर और बीएलएड सेकेंड ईयर का इन सब का रिजल्ट आ गया है और ये लोग प्रमोट कर दिए गए हैं। इनका नंबर जो है बीएलएड फर्स्ट ईयर, जैसे कि बीएलएड थर्ड ईयर वाले जो हैं तो उनका बीएलएड फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के बेसिस पर उसका एवरेज निकाल कर दे दिया गया है, और जो बीएलएड सेकेंड ईयर का आया है तो वो बीएलएड फर्स्ट ईयर के बेसिस पर दिया गया है। लेकिन जो बीएलएड फर्स्ट ईयर में थे, यानी कि जो अभी बीएलएड सेकेंड ईयर में हैं, तो उनका कोई मतलब ऐसा कोई बेसिस भी नहीं है कि जिसके बेसिस पर वो दे सकें, कोई भी नहीं दिख रहा है उन लोगों को। तो उन लोगों को सोच रहे हैं कि आप लोगों का एग्ज़ाम शायद एक महीना कुछ 28-28 दिन लगभग अब हो गए होंगे, क्योंकि फरवरी में होना है तो लगभग एक महीना बचा है। और क्योंकि आप लोग फर्स्ट ईयर में इसकी प्रिपरेशन किए थे तो इतना जल्दी आप पूरा तो एकदम भूल नहीं गए होंगे। तो कुछ भी जैसे कि आपका जो फोर्थ पेपर होता है, बेसिक कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन इन कंटेम्प्रेरी इंडिया, और फिर उसके बाद लैंग्वेज एंड सोशल साइंस, फिर उसके बाद मैथमेटिक्स एंड नेचुरल साइंस, ये 4 पेपर हैं। तो सबसे पहले आप लोग जो हैं इसका सिलेबस जो है वो अगर आप लोगों के पास नहीं है तो आप हमारे चैनल पर भी विजिट कर सकते हैं या अपने दोस्तों से भी इसकी हेल्प ले सकते हैं। तो उस सिलेबस को देखें और जो आपने इसके पहले बीएलएड फर्स्ट ईयर में जो आप लोगों ने नोट्स प्रिपेयर किया है उसी से रिवाइज़ करिए, क्योंकि अगर आप दूसरा फिर से नोट्स सोचेंगे कि दूसरा नोट्स कहीं से मिल जाए वहाँ से पढ़ लें तो आपको दिक्कत होगी, क्योंकि उसमें नई नई चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। तो इतना जल्दी आप रिवाइज़ नहीं कर सकते हैं। एक महीना यानी कुछ 28 दिन लगभग भी अगर आपके पास है तो अगर आपने पहले अच्छे से पढ़ा है तो आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। जैसे कि एक व्यूअर ने कहा था कि मैम कुछ ऐसा बताइए ताकि इतने कम समय में हम अपना जो सिलेबस है कंप्लीट कर सकें। तो मेरा यही है कि जैसे कि आप लोग जो बीएलएड फर्स्ट ईयर में अपना नोट्स प्रिपेयर कर चुके हैं उसी नोट्स से पढ़ें और बाकी रिवाइज़ करते रहिए, क्योंकि 28 दिन भी बहुत होता है, हर एक पल की कीमत होती है। तो हम लोग अपनी तैयारी कर सकते हैं। ये जाहिर सी बात है कि हम लोगों को टेंशन होगा कि जो बच्चे हॉस्टल में रह रहे होंगे, अपने घर से दूर रह रहे होंगे, तो उनके लिए ये दिक्कत होगी हम नोट्स अपना कैसे पाएँ, क्योंकि हमारा तो लॉकडाउन में जब गए थे घर पर ही छूट गया या कहीं अन्य स्थान पर है। तो आप लोग एक दिन का समय लीजिए और अपने पहले वाले नोट्स को ही लीजिए, उसी से पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बाकी आप यूट्यूब से भी थोड़ा बहुत हेल्प ले सकते हैं, और हमने भी बीएलएड फर्स्ट ईयर का कुछ कंटेंट आपको प्रोवाइड किया है, तो वहाँ से भी आप बीएलएड कोर्स के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो गाइज़, मोटिवेट रहिए, ये मत सोचिए कि हम लोगों का हो जा रहा है। अगर हो रहा है तो भी ठीक ही है, क्योंकि अगर जिसका 12th में या उसके पहले नंबर कम आया था तो उनको अभी अवसर मिलेगा, उनके लिए गोल्डन चांस है कि वो अपना जो करियर है उसको बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि इसका भी 10% लिया जाता है। अगर टोटल फोर्थ ईयर की बात करें तो 20% लिया जाता है, क्योंकि 4 साल का ये कोर्स होता है। तो बीएलएड फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर का 10% और फिर लास्ट में जो टीचिंग होता है उसका भी 10% लिया जाता है। तो ये मार्क्स जो हमें मिलेंगे ये हमारे फ्यूचर्स को सिक्योर करेंगे और हमारे ये ऐड होते हैं, तो इसको भी बेहतर बनाना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो गाइज, आप लोग बस वही अपना जो नोट्स पहले प्रिपेयर करें हैं खूब बढ़िया से मन लगाकर उसको पढ़िए, और उसमें जैसे कि टॉपिक वाइज, जैसे कि बीएलएड फर्स्ट ईयर में बेसिक कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन है तो उसमें 4 यूनिट है। तो जैसे कि एक यूनिट उसका, फिर उसके बाद अगर हम उसी को ये स्टार्ट करना चाह रहे हैं, जैसे उसमें फिलॉसफी भी है, सोशियोलॉजी थोड़ा थोड़ा है, तो आप जो नोट्स बनाए हैं उसी में से टॉपिक लीजिए 1-2, फिर उसके बाद उसको पढ़िए। सुबह जैसे कि हम एक टॉपिक लेते हैं, एक यूनिट लेते हैं, सुबह ख़त्म कर डाल रहे हैं, फिर शाम को दूसरी यूनिट लेते हैं, तो ऐसे हमारा 2-3 रिवीजन भी हो सकता है, क्योंकि उसको हम पहले पढ़ चुके हैं। तो कहीं ना कहीं हमें वो चीज़ें हमारे माइंड में होंगी, जैसे कि एनसीईआरटी है आप लोगों को पढ़ना है, केंद्रीय विद्यालय है, ये सेकेंड पेपर है एजुकेशनल कंटेम्प्रेरी ऑफ इंडिया,
तो कंटेम्प्रेरी ऑफ इंडिया में जो है, तो जैसे कि इसमें एनसीईआरटी है, केंद्रीय विद्यालय है, केवीएस है, और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986-68 है, और कोठारी आयोग है जैसे कि 1964 टू 1966। जैसे कि मैं बीएलएड थर्ड ईयर में हूँ तो मुझे इतना बहुत याद है, तो आप लोगों तो बीएलएड फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे तो कहीं ना कहीं बहुत चीज़ें याद होंगी, तो बस रिवाइज करने की ज़रूरत है। और जो डिफिनीशंस है उसको आप ट्रिकी बेसिस पर, जैसे कि कोई भी डिफिनीशन है तो उसको आप ट्रिक बनाकर याद कर सकते हैं, तो ये आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो जैसे कि गाइज आप यहाँ देख सकते हैं मेरे पास सिलेबस बीएलएड फर्स्ट ईयर का है, तो अगर आप लोगों को चाहिए तो मैं टेलीग्राम पर इसका एक पीडीएफ बनाकर भी सेंड कर सकती हूँ, ताकि आप लोग अपना सिलेबस वहाँ से आसानी से देख सकें और अच्छे से अपनी पढ़ाई जो है कंटिन्यू कर सकें, क्योंकि हमें पेशेंस रखना ज़रूरी है। 28 दिन या जितना भी दिन हमें बचा है शेष, उसका यूटिलाइज सही तरीके से करना है, ताकि हम लोग एग्ज़ाम में और बढ़िया बेहतर कर सकें। क्योंकि अगर ऐसा होता कि आप लोग एकदम बिल्कुल पढ़े ही नहीं है, क्योंकि ये हो रहा था, लॉकडाउन लग गया था कि होगा कि नहीं होगा, फिर भी आप लोग वहाँ अपनी पढ़ाई कंटिन्यू किए होंगे, क्योंकि जो चीज़ एकदम कंफर्म नहीं हो जाती तो हम उसको एकदम नहीं मान लेते कि नहीं होगा, तो उसको हम पढ़ते रहते हैं। बाय द वे अगर हो जाए तो हम तैयारी पहले कर चुके हैं, ज़रूरत है रिवीजन करने की। तो जो हम कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग जो तैयारी नहीं किए हैं उसके लिए भी कहीं ना कहीं अपना माइंड सेट कर लेते हैं कि मुझे करना है ये चीज़। तो वैसे अगर हम जो चीज़ पहले से पढ़ चुके हैं उसको रिवाइज करना है तो हम कर सकते हैं बढ़िया से। तो जैसे कि अगर आपका मैथमेटिक्स एंड नेचुरल साइंस है, तो आपका मैथमेटिक्स एंड नेचुरल साइंस के जैसे कि एम्स जो ऑब्जेक्टिव्स हैं ये आपके बीएलएड थर्ड ईयर में भी काम देंगे। तो अगर आप पढ़ लेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा, और आपके ये सीटेट में भी काम देंगे। तो इसके लिए आप अगर पढ़ लेंगे तो बढ़िया ही रहेगा, और बाकी आपका एग्ज़ाम भी अच्छे से चला जाएगा। इन फ्यूचर आपको हेल्प भी मिल सकती है अपने नंबर से। तो इसमें नंबर सिस्टम है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन है। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन ये जैसे कि यूनिट सेकंड में है मैथमेटिक्स एंड नेचुरल साइंस, तो इसमें पहला है नंबर सिस्टम, फिर रेशियो एंड प्रोपोर्शन, फ्रैक्शन एंड डेसिमल, कंसेप्ट एंड मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मास, एरियाज एंड वॉल्यूम। तो जैसे कि ये सब है, तो आप इसको बेसिक्स जैसे कि आप इनिशियल्स जब क्लासेस में थे तो आप पढ़े होंगे, और फिर उसके बाद बीएलएड फर्स्ट ईयर में जब आए वहाँ भी रिवाइज किए होंगे। फिर अब क्या करना है, फिर से वही रिवाइज करना है, अपना जो नोट्स है पहले वाला उसी को अच्छी तरीके से पढ़ना है। बाकी आप लोगों का सब बढ़िया जाएगा, क्योंकि अब जो चीज़ हो गया है वो कहीं ना कहीं सही ही है, क्योंकि अब जो चीज़ हो जाता है उसको मान लेना चाहिए कि सही ही है। जो चीज़ हो रहा है सब बढ़िया के लिए हो रहा है, अच्छे के लिए होता है। तो गाइस बढ़िया से मेहनत करिए, पढ़िए, और अगर आप लोगों को कुछ भी डिस्टर्बेंस रहे या कुछ भी जैसे कि इंफॉर्मेशन लेनी हो इसके बारे में, तो आप कमेंट कर सकते हैं हमारे बीएलएड कोर्स के कमेंट बॉक्स में। तो गाइस अगर आपको ये जो इन्फॉर्मेशंस है अगर आप लोगों को ठीक लगी हो तो ज़रूर इसको फॉलो करिए और मोटिवेट रहिए और पढ़ते रहिए। तो गाइस थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो गाइस थैंक यू।